हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि अब यह एग्ज़ाम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-3 महीने बाद हो जाने का उम्मीद है। ऑनलाइन मोड में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ। तो हम लोग मिडावल हिस्ट्री शुरू किए थे और टॉपिक वाइज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। मिडावल हिस्ट्री से हम लोग शुरू किए थे और आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग लूसेंट के जो सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है उसी में से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ठीक है। और आपको पहले विजयनगर साम्राज्य को पढ़ के आना होता है और यहाँ टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। तो पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? या कब हुई थी? 1336 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कौन इसका स्थापना किया था? हरिहर और बुक्का, ठीक है। पहला ऑप्शन हरिहर और बुक्का। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट का बुक तो उसमें लिखा होगा कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यह जीत का शहर, ठीक है। विजय शब्द से जोड़ सकते हैं, जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो वह क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु। तेलुगु भाषा थी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में किस संत का आशीर्वाद लिया गया था? रामानुज, विद्यारण्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यारण्य, ठीक है। तो हम थोड़ा स्पीड में बोलते हैं। अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए तो आप पॉज करके और उसके बाद फिर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय जो थे संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा। तो इसमें 4 वंश था, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अरिविडु, ठीक है। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिविडु। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। सालुव वंश, सालुव वंश का संस्थापक कौन था? तो सालुव नरसिंह जो था वही सालुव वंश का संस्थापक था। कृष्ण देवराय ने किस वंश में शासन किया था? कृष्ण देवराय ने किस वंश में शासन किया था? तो यह तुलुव वंश में किया था, ठीक है। तुलुव वंश में कृष्ण देवराय जो थे वह तुलुव वंश के शासन, मतलब कि तुलुव वंश जब चल रहा था उसके शासक थे। कृष्ण देवराय का शासन कब शुरू हुआ? कृष्ण देवराय का शासन कब शुरू हुआ? तो यह 1509 में शुरू हुआ था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1509 में। कृष्ण देवराय ने किस काव्य की रचना की थी? कृष्ण देवराय ने किस काव्य की रचना की थी? रामायण, अमुक्तमाल्याद, महाभारत, भगवत गीता। तो जाहिर सी बात है ए और सी, डी ये सब ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन होगा अमुक्तमाल्याद, ठीक है। किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ? तो यह किस युद्ध के कारण पतन हुआ था? पानीपत, राक्षसी तगड़ी, हल्दी घाटी या खानवा? तो यह था बी नंबर, राक्षसी तंगड़ी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे स्थित थे? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थे। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थे। देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनवाया था? देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनवाया था? तो यह था तुंगभद्रा नदी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वही नदी था, तो अगर विजयनगर साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ आप तुंगभद्रा नदी को ऑप्शन अगर रहे तो उसको टिक लगा सकते हैं। हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसमें बहुत सारा उपाधि धारण किया जाता था, तो कौन सा उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी? महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट या राजराजेश्वर? तो यह फर्स्ट नंबर ऑप्शन महाराजाधिराज हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? 8 सर्वश्रेष्ठ कवि कौन किसके दरबार में रहते थे? यह तुलुव वंश के जो शासक थे कृष्ण देवराय, उसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे।
कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गजों में कौन सर्व प्रमुख था? यह कौन सबसे प्रमुख था? कृष्णदेवराय के दरबारों में अष्टदिग्गज में कौन सर्व प्रमुख था? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अलसनीपद्दीन। अलसनीपद्दीन, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि तेनाली रामकृष्ण भी ऑप्शन में हो सकता है, मतलब कि ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही बताया गया है कि अलसनी पद्दीन जो है वह अष्टदिग्गजों में से सर्व प्रमुख थे। तो याद रखिएगा इसका नाम अलसनीपद्दीन, ठीक है। तो आप ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसको रीचेक भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमको इसमें कन्फ्यूजन है, तेनालीराम कृष्ण भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई? कृष्णदेवराय की मृत्यु यह 1529 में हुई, ठीक है। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर में दास प्रथा के बारे में वर्णन किया? तो उस समय कौन आया था? मतलब कि जो विजयनगर के किस विदेशी यात्री ने विजयनगर में दास प्रथा के बारे में वर्णन किया? तो यह था निकोलो कांटी, ठीक है। निकोलो कांटी आया था और उसने दास प्रथा के बारे में वर्णन किया था। तो याद रखिएगा, दास प्रथा के बारे में वर्णन किया है निकोलो कांटी ने। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या कहा था? तो उसको कहा था कि वह सबसे शक्तिशाली शासक था, उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, सबसे मतलब शक्तिशाली शासक कहा था उसको। जो बाबर अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, बाबरनामा, उसमें उन्होंने लिखा था कृष्णदेवराय के बारे में, वह इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। विजयनगर साम्राज्य में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो कौन सी लिपि वहाँ चलता था विजयनगर साम्राज्य में? तो यह नंदीनागढ़ी सी नंबर ऑप्शन जो है, यही लिपि चलता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तेलुगु भाषा था और लिपि कौन सी थी? नंदीनागढ़ी। किस राजा ने तेनाली रामकृष्ण को अपने दरबार में रखा था? तो यह था कृष्णदेवराय, ठीक है। तेनाली रामकृष्ण को रखा था कृष्णदेवराय ने, सॉरी, हाँ, ठीक है। तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उसने तेनाली रामकृष्ण को अपने दरबार में रखा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? या काकतीय शासक के सामंत थे, ठीक है। लेकिन जब काकतीय शासक कमजोर हो गया तो वह विजयनगर मतलब अपना एक साम्राज्य बना लिया, हरिहर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को इमादी देवराय के नाम से जाना जाता है? इमादी देवराय के नाम से कौन जाना जाता है? यह देवराय द्वितीय जो थे, बी नंबर ऑप्शन, उनको इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम, ठीक है। उन्हीं के नाम पर संगम राजवंश शुरू किया गया था, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो यह फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, देवराय प्रथम के शासन काल में जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था वह विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? वह कृष्णदेवराय होंगे, ठीक है। कृष्णदेवराय को ही महान शासक माना जाता है। और यह कौन से वंश के थे? तुलु वंश के। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि किस कारण दी गई थी? उनके धार्मिक कार्यों के कारण, उनके साहित्यिक उपलब्धियों के कारण, उनके सैन्य विजयों के कारण, उनके सामाजिक सुधारों के कारण। तो उनके साहित्यिक उपलब्धियों के कारण उनको आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? तो वह सालुव तिम्मा था, ठीक है। सालुव तिम्मा का नाम याद रखिएगा, और तीनों का नाम याद रखिए। देखिए, एक है अलसनीपद्दीन, तो यह सबसे प्रमुख था 8 दरबारियों में से। सालुव तिम्मा जो था वह मुख्यमंत्री था कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का। तेनाली रामकृष्ण भी कृष्णदेवराय के दरबार में ही रहते थे। आते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु कवि के पितामह के रूप में किसे जाना जाता था? तो वही थे अलसनी
पदेन, ठीक है, जो कि उनका अष्ट मतलब 8 तरह के जो संगीत वाले थे, मतलब कि संगीत, उनके दरबार में जो 8 दिग्गज रहते थे संगीत के, उन्हीं में से एक था अलसनी पदेन, पर सब सर्व प्रमुख थे। तो वह तेलुगु कविता के पितामह कहे जाते थे, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, अलसनी पदेन। तो अगर कोई पुराना बुक अगर आप लूसेंट का लेके बैठे हैं तो उसमें इस व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन नए बुक में यह नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आप लोग नया बुक भी ले सकते हैं। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में कौन सा नया नगर स्थापित किया? कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में कौन सा नया नगर स्थापित किया? तो नागलपुर, नागलपुर जो है यह नगर, नया नगर स्थापित किया था, नागलपुर, याद रखिएगा। यह सब क्वेश्चन शायद पुराने बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नया एडिशन जो आया हुआ है उसमें यह सब क्वेश्चन है और हम उसको भी ऐड किए हैं, ताकि जिनके पास अगर पुराना बुक भी हो तो आप मतलब क्वेश्चन के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंत में समय के किस शासक का नाम तालीकोटा के युद्ध में उल्लेखित है? विजयनगर साम्राज्य के अंत में समय के किस शासक का नाम तालीकोटा युद्ध में उल्लेखित है? तो तालीकोटा युद्ध जो हुआ था उसमें विजयनगर साम्राज्य का जो लास्ट राजा था, ठीक है, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था, तो लास्ट राजा का नाम क्या था? ठीक है, तो यह राम राय था उसका नाम, जो कि तालीकोटा के युद्ध में शामिल था, ठीक है। आगे देखते हैं, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध गठित संघ का नेतृत्व किसने किया? गठित जो संघ थे उसका नेतृत्व किसने किया था? अली आदिल शाह। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध गठित संघ का नेतृत्व, यानी कि दूसरे तरफ से, इधर से तो राम राय था लेकिन उधर से कौन था? दूसरे पार्टी की तरफ से, तो वह अली आदिल शाह था, ठीक है। तालीकोटा युद्ध का अन्य नाम क्या है? तालीकोटा युद्ध का अन्य नाम है राक्षसी तड़गी का युद्ध, ठीक है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? वह था अरिविडु वंश, ठीक है। अरिविडु वंश जो है वह अंतिम वंश था। संगम वंश, सालु वंश, तुलुव वंश और अरिविडु, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था? तो यह थे देवराय द्वितीय, ठीक है, जिनको इमाडी देवराय भी कहा जाता था। तो यह महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र लिखे थे। तो याद रखिएगा ये दोनों बुक का नाम भी, बुक नहीं है, ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र, जिसको देवराय द्वितीय ने लिखा था। किस राजा के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? किस राजा के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? तो यह थे कृष्णदेवराय, ठीक है। इनके शासन के समय में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग क्यों कहा गया था? वो 8 दिग्गज रखे हुए थे इस काम के लिए, तो उनको बहुत पसंद था साहित्य में, तेलुगु साहित्य में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनके जो काल थे, कृष्णदेवराय का काल, उनको उस समय को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। कर्नल कॉलिन मर्केंजी कौन थे? यह कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक? बिल्कुल नहीं, विजयनगर के खंडहरों को खोजने वाले। तो यही हो सकता है, क्योंकि यह नया नाम है और अंग्रेजों का नाम है लग रहा है, तो विजयनगर खंडहरों को खोजने वाला, तो अंग्रेज लोग आते थे, वो सब खोजबीन का काम करते थे। तो याद रखिएगा विजयनगर के खंडहरों को खोजने वाले का नाम क्या है? कर्नल कॉलिन मर्केंजी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक का स्वागत किया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक का स्वागत किया था? तो यह थे देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय जो थे उनको इमाड़ी देवराय कहा जाता था, और सुधा, एक बुक जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ग्रंथ का नाम, चलिए, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र, ठीक है, यह दोनों लिखे थे वो, और अब्दुल रज्जाक उनके समय में आए थे, विदेशी फारसी राजदूत थे, ठीक है। आगे देखते हैं, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? काकतीय शासक थे, ठीक है, काकतीय वंश के सामंत थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आइए, विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश का क्या नाम था? तो यह अरिविडु वंश था।
अरिविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। ठीक है, रंग तृतीय कौन था? अरिविडु वंश का अंतिम शासक। यानी कि रंग तृतीय जो था वह पूरे विजयनगर साम्राज्य का लास्ट राजा था, रंग तृतीय। ठीक है, एक राम राय का नाम हम लोग पढ़े थे, जो कि राक्षसी तड़गी के युद्ध में मारा गया था, और राक्षसी तड़गी के युद्ध के बाद ही अरिविडु वंश का शुरुआत हुआ था। तो तुलुप वंश के लास्ट में वह क्या था? राम राय के साथ लड़ाई हुआ और उसके बाद अरिविडु वंश का शुरुआत हुआ। मैसूर राज्य की स्थापना किसके शासन में हुई? मैसूर राज्य की स्थापना किसके शासन में हुई? यह थे वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा स्तर क्या था? विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा स्तर क्या था? यह उर था। ठीक है, उर को ग्राम भी कहते हैं, तो गांव ग्राम या उर, यह सबसे छोटा इकाई होता है। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभागों का नाम क्या था? सैन्य विभाग को क्या कहते थे? तो कदाचार कहते थे। ठीक है, सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कदाचार। विजयनगर साम्राज्य के सेना नायकों को किस नाम से जाना जाता था? यह नायक के नाम से जाना जाता था। सेना नायकों को नायक के नाम से। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो जाहिर सी बात है, लगान। ठीक है, लगान जो था सबसे बड़ा स्रोत था। विजयनगर साम्राज्य में कृषक मजदूरों को क्या कहा जाता था? कृषक मजदूरों को कहा जाता था कुदी। यानी कि आप पढ़े होंगे उसमें कि जब किसी खेती को अगर मतलब उसमें मजदूर जो होता था वह ट्रांसफ़र हो जाता था, तो उसको कुदी कहा जाता था उस मजदूर को। यानी कृषक मजदूर जो होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत है और उसको किसी को बेच दिया गया, तो जब वह खेत पर जो मजदूर काम कर रहे थे वह भी उसके साथ मालिक के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। खेत का मालिक बदला तो मजदूर जो होगा उसी खेत में लगा रहेगा, उसका भी मालिक बदल जाएगा। तो इस तरह के मजदूरों को क्या कहा जाता था? कुदी कहा जाता था। कृष्ण देवराय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह था डोमिंग पायस। ठीक है, डोमिंग पायस, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए, डोमिंग पायस। कृष्ण देवराय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन कौन करता है? डोमिंग पायस। यह भी मतलब विदेशी राजदूत था और वह आया था, तो उसमें उसके शासनकाल में उसने लिखा, मतलब कि वह विजयनगर साम्राज्य का जब लिख रहा था, उसका वर्णन कर रहा था, तो इसमें महिला अंगरक्षकों का वर्णन उनके लेख में मिलता है। विजयनगर में दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? यह किस नाम से जाना जाता था? वेशवग से के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? कल्याण मंडप। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? कल्याण मंडप। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध सिक्के का नाम क्या था? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध सिक्के का नाम था वाराह। विजयनगर में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्रताप और फनम। ठीक है, प्रताप और फनम कहा जाता था। याद रखिएगा, सोने के जो छोटे सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता था? प्रताप और फनम। विजयनगर का कौन सा कला रूप लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है? विजयनगर का कौन सा कला रूप लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है? चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर में सती प्रथा और दास प्रथा का वर्णन किया था? तो यह कौन था? डोमिंग पायस। ठीक है, महिला अंगरक्षकों के बारे में भी यही वर्णन किया था। सती प्रथा और दास प्रथा का भी वर्णन डोमिंग पायस ने किया था। महानवमी का उत्सव किस देवता को समर्पित था? तो यह दुर्गा के देवता को समर्पित था। तो आजकल भी हम लोग नवमी पूजा इस तरह का करते हैं। ठीक है, 8वीं नवमी इस तरह जो भी। तो महानवमी पूजा जो था वह उत्सव था, वह किस देवता को समर्पित था? वह दुर्गा। विजयनगर साम्राज्य में वीणा का प्रयोग किसके लिए प्रसिद्ध था?
तो जाहिर बात है वीणा का प्रयोग किसके लिए प्रसिद्ध था? संगीत के लिए। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो सेना नायकों को कहा जाता था नायक, ये तो हम लोग देख ही लिए थे। विजयनगर का सिक्का जो 52 ग्रेन का था उसे क्या कहा जाता था? उसे वाराह कहा जाता था। ठीक है, 52 ग्रेन का था, उसको क्या कहा जाता था? वाराह। विजयनगर साम्राज्य में कुदी किसे कहा जाता था? वे कृषक जो भूमि के साथ हस्तांतरित हो जाते थे। तो हम आपको बताए थे कि भूमि जब किसी को बेच दिया जाता था तो मालिक बदल गया भूमि का, अब उस पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वह भी जो मालिक बदल गया तो उनका भी मालिक बदल जाता था, यानी कि वह उसी खेत में काम करते रहते थे। ठीक है, बस उनका मालिक बदल जाता था। तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कि कुदी कहते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के दरबारी संगीतकार का नाम क्या था? दरबारी संगीतकार का नाम था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण था उनके दरबारी संगीतकार का नाम था। वीणा किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था? वीणा किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन दे दिया है, छोड़िए इसको, हटाइए। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? तो टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता है। ठीक है, तो आप जोरी को तिजोरी से याद रख सकते हैं, तिजोरी में पैसा रहता था। टकसाल किसको कहते हैं? जहाँ पर सिक्कों का ढलाई किया जाता है, तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि तिजोरी में सिक्के हैं बहुत सारे, जोरी खाना, तिजोरी। चलिए, अरिविडो वंश की स्थापना किसने की? तो यह याद रखिएगा तिरुमल ने किया था। तिरुमल ने किया था। अरिविडो वंश का स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने किया था, और सदाशिव को मारकर किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी राजधानी बनाई गई? विजयनगर साम्राज्य जब पतन हुआ तो उसके बाद उसको वहाँ पर कौन सी राजधानी बनाई गई? वह पेनुकोंडा को बनाया गया था राजधानी। विजयनगर में युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए किसे सम्मानित किया जाता था? तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा गंडपेद्र। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का कौन सा स्तर नाडु के नाम से जाना जाता था? तो नाडु जो था वह होता था जिला। ठीक है, जैसे आज हम लोग जिला बोलते हैं तो वह नाडु होता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में अयंगर किस प्रकार के अधिकारी होते थे? अयंगर जो होते थे वह प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अयंगर प्रशासनिक अधिकारी। रक्त कोडगे किस प्रकार की भूमि होती थी? रक्त कोडगे किस प्रकार की भूमि होती थी? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृतकों के परिवार को दी गई भूमि होती थी। यानी कि जो लोग युद्ध करने के लिए देते थे और उनका वहाँ पर जब वो युद्ध में प्रदर्शन करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उनके परिवार को भरण पोषण के लिए कुछ भूमि दिया जाता था, उसको क्या कहते थे? रक्त कोडगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की संपत्ति को बेचने या दान करने का अधिकार किसके पास होता था? मंदिर की संपत्ति को बेचने या दान करने का अधिकार किसको होता था? वह कर्णिक अयंगर को होता था। ठीक है, आयंगर को, कर्णिक आयंगर को या मंदिर की संपत्ति बेचने या दान करने का अधिकार होता था। कृष्ण देवराय किस कला में विशेष रूप से निपुण थे? तो संगीत कला में थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि वह 8 दिग्गज रखे हुए थे तो उनको संगीत से बहुत लगाव होगा, तो वह जो संगीत कला में विशेष रूप से निपुण थे। ओमवाली क्या थी? लगान के रूप में वसूला गया कर, मंदिरों की सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि। ठीक है, जब विशेष सेवाओं के लिए जो भूमि दिया जाता था उनको, उसको क्या कहते थे? ओमवाली कहते थे। एक लगान मुक्त भूमि दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कुदी का संबंध किससे है? तो यह कृषक मजदूर से है। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। विजयनगर के किस शासक के समय अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? तो यह देवराय द्वितीय के टाइम में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। तो यह बॉक्स में बना के दिया हुआ है और आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन। आप बुक में देखेंगे वह बॉक्स में बना हुआ है कि कब किस टाइम कौन आया था, तो याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन था या नहीं?
तो यह थोड़ा सा 4 ऑप्शन नहीं दिया इसमें, बहुत मतलब कि सही या गलत वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो था उस समय भी बाल विवाह का प्रचलन था। विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों को किस प्रकार का अनुदान दिया जाता था? विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों को किस प्रकार का अनुदान दिया जाता था? तो यह था भूखंड या नियमित वेतन। तो वह जो देवदासियां थी, ठीक है, जो मंदिर उंदिर में रहती थी और मंदिर का सेवा साफ सफाई ये सब कुछ करती थी, मंदिर में ही रहती थी जो लोग, तो उन लोगों को कुछ भूमि दिया जाता था, या तो भूखंड दे दिया जाता था या कुछ नियमित वेतन उनको तय कर दिया जाता था, ठीक है, उनके भरण पोषण के लिए। विजयनगर साम्राज्य में गंडपेद्र किसे कहा जाता था? युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को कहा जाता था गंडपेद्र। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा त्यौहार प्रमुख राज्योत्सव था? तो यह था महानवमी। यह दुर्गा पूजा होता था, इसमें दुर्गा की उपासना की जाती थी। लिपाक्षी कला के चित्रकला विषय किस महाकाव्य से लिए गए? लिपाक्षी कला के चित्रकला विषय किस महाकाव्य से लिए गए हैं? तो यह हो जाएगा महाभारत और रामायण से लिए गए हैं। लिपाक्षी कला के चित्रकला का विषय जो है वह किस महाकाव्य से लिया गया? महाभारत और रामायण से। तो ये देखिए हम लोग 40-80 क्वेश्चन, यहाँ पर 40 ही नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन पहले भी हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और 40 क्वेश्चन, लगभग 26-27 मिनट का वीडियो हो गया। तो ये लंबा चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मतलब कि आगे भी इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा मतलब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका वो होगा बहमनी, ठीक है। विजयनगर हो गया, बहमनी राज्य के बारे में, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। थैंक यू।